फाउंडेशन एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। एंड दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर टॉपर्स, इट इज़ फॉर एवरीबडी who is appearing for June 2025 examination for CMA Foundation and want to maximize their SEC score. Okay, तो हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हमारा पेपर जो है और CMA फाउंडेशन जून, इट इज स्केड्यूल्ड ऑन 15 जून 2025। 2 शिफ्ट में हमारा पेपर है ना। एक 10 से 12 बजे वाली शिफ्ट होगी, फिर अपन के पास ब्रेक होगा एंड देन विल हैव वन मोर शिफ्ट। तो शिफ्ट 1 में अपन के पास 2 सब्जेक्ट्स हैं और शिफ्ट 2 में 2 सब्जेक्ट्स हैं। इस शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, बोथ 2 सब्जेक्ट्स ईच। अब 4 सब्जेक्ट्स है अपन के पास। हमारे पास है बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथ्स एंड स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। हर एक सब्जेक्ट में हमको 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। यस, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, है ना। तो 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच, इस तरीके से हमारे पास चारों पेपर रहेंगे। मतलब 400 नंबर का पेपर हमारे को 15 जून को अटेम्प्ट करना है इन 2 डिफरेंट शिफ्ट्स, और उसमें से कम 200 नंबर लाने पड़ेंगे हमें ओवरऑल, और इंडिविजुअल 40% अपन को लाना होगा, तभी हम पास कर पाएंगे अपना CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट टू पास बट टू मैक्सिमाइज आवर मार्क्स। हाउ डू वी डू इट? अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया, द एग्जाम इज जस्ट इन अ मंथ्स टाइम, वी आर ऑलरेडी सिटिंग, मई हमारा स्टार्ट हो चुका है, जून में हमारा पेपर है ना। तो वो समय आ गया है जहाँ हम खाली रीडिंग नहीं करेंगे, खाली थियोरी नहीं पढ़ेंगे। अब समय आ गया है टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हमको करना चाहिए MCQ प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उसके लिए आप स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इससे एक तो ये समझ में आएगा कि आप कितना एक्यूरेटली आंसर कर रहे हैं, दूसरा आपको अपनी स्पीड पता चलेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम आता तो था बट हमें टाइम नहीं मिला। तो एग्जाम से पहले वाला एग्जाम, आप मॉक टेस्ट पेपर्स जब कर रहे होते हो, उसके थ्रू आपको समझ आता है कि क्या और बेटर किया जा सकता है, वरना फिर तो एग्जाम में जाके ठप्पा हो जाएगा। एंड यू डोंट वांट दैट हैपनिंग, यू डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ शॉक्स हैपनिंग इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो ध्यान क्या रखेंगे, इट्स हाउ यू अप्लाई अंडर एग्जाम कंडीशन। इसी तरीके से आप अपने MCQs को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर्स लगाइए और वहाँ से अपनी स्पीड भी समझिए, और कौन कौन से वीक एरियाज हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, मैं खुद भी उनमें से एक बच्ची थी, कि मैथ्स बिकम्स अ ट्रबल, स्पेशली फॉर पीपल जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था। मेरे पास तो 11th-12th में भी मैथ्स था, बट किसी तरीके से धक्का लगाया था। यस, सो आई फील यू, देयर कुड बी फ्यू स्टूडेंट्स जो एकदम मज़ेदार रहे होंगे मैथ्स में, बट कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके पास मैथ्स नहीं था 11th-12th में। अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब समय रह गया है कम, तो अब आपका फोकस होना चाहिए उन एरियाज पे जो आप, जिससे आप नंबर्स फेच कर सकते हो, लाइक स्टैट्स, है ना। स्टैट्स तो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में भी 11th-12th में, तो ये आपके लिए ईजियर सब्जेक्ट होगा, ईजियर टॉपिक होगा, क्योंकि मैथ्स एंड स्टैट्स साथ में है। आप रेशियोज पे फोकस कीजिए, परसेंटेजेस पे फोकस कीजिए। अगर आप डेरिवेटिव्स और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशन नहीं भी जान पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी आपको मैथ्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, देन लेट मी नो, इफ़ यू वांट guidance from expert maths teacher, let me know in the comment box and I'll try to गेट यू अ मैराथन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टली पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको, आप लोग को ना एक एक्सेल शीट बना लेनी चाहिए, या आप अपनी नोटबुक में भी बेसिकली सारे फॉर्मूलाज की शीट बना लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सही आंसर तक पहुंचना है। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग तो मिलने वाली है, राइट आंसर करोगे 2 नंबर, गलत आंसर करोगे तो 0, या छोड़ दोगे क्वेश्चन तो भी 0, नेगेटिव मार्किंग अपन के पास नहीं। ठीक है, अब जो ये टॉपिक्स आप एक बार प्रैक्टिस कर ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्स है, परसेंटेजेस है, रेशियोज है, इनके क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम के लिए, जितना ज़्यादा तैयार होगे, उतना ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेती हो आप अपना एग्जाम क्लियर करने की, ठीक है। प्लस यू विल हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप मैथ्स मैराथन चाहते हैं क्या फ्रॉम एन एक्सपर्ट, because I am not an expert in maths. Somebody who's an expert in maths is going to come to you on the channel itself and help you prepare for your maths and stats examination. तो अगर आप चाहते हैं तो मैथ्स मैराथन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मेरे पास आपके लिए क्या ऑलरेडी रेडी है, जैसे कि मैंने आपको इन वन ऑफ द स्ट्रैटेजी वीडियोस शेयर किया था कि आप लॉ कैसे पढ़ सकते हैं, बिकॉज 100% लॉ इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द चैनल। पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, 6 वन शॉट रिविजन, मतलब 6 वन शॉट वीडियोस हमारे पास, थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, लगभग 17.5 घंटे की, 10 घंटे की और 7 घंटे की, 2 सेशंस में मैंने आपको तोड़ के दे रखी है। ऐसे ही 5-5 घंटे के इंडिविजुअल चैप्टर्स की वन शॉट सेशंस हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं और पूरा लॉ तैयार कर सकते हैं। मैं आई बटन में वीडियो भी अटैच कर दूंगी कि लॉ कैसे पढ़ना चाहिए आपको, विद ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द चैनल इटसेल्फ। अब मैं आपके लिए प्लान कर रही हूँ टू ब्रिंग अ इकोनॉमिक्स मैराथन, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इकोनॉमिक्स की मैराथन भी अटेंड कर पाओ और अपने पेपर नंबर 4 के लिए भी 100% तैयार हो पाओ। देखिए, मैंने मैथ्स तो आपको बता ही दिया दैट आई एम इन टर्म्स, लाइक आई एम टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट हु विल बी एबल टू हेल्प यू इन मैथ्स। उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। सिमिलरली अगर आपको अकाउंट्स में भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर यू। बट अभी हमारे पास लॉ इकोनॉमिक्स है, मैथ्स में ऑलरेडी सर से बात कर रही हूँ, वो आपके लिए आ सकते हैं, बट देन आई नीड योर विलिंगनेस, आई नीड योर सपोर्ट, दिस चैनल नीड्स योर लव। But and if you are ready, we are super ready. I am super ready to help you clear your CMA foundation examination. तो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, अपन अपन अब इस समय कम से कम 5 से 6 घंटे आपको रोज देने चाहिए। दिस इज बेयर मिनिमम, बिकॉज ओनली व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ टाइम तब आप जून अटेम्प्ट को क्लियर करने की सोच सकते हो। और फाउंडेशन हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम फर्स्ट गो में क्लियर कर लें, और यहाँ पे हम तैयार होते हैं, अपने ब्रेन को अपनी बॉडी को प्रैक्टिकली रेडी कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट इंटर लेवल पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अब क्या करना चाहिए आपको, लगभग 2 घंटे आप दिन में दे सकते हो फॉर थियोरी टू अंडरस्टैंड सर्टन कंसेप्ट्स, बट रोज के कम से कम 3 से 4 घंटे आपको एमसीक्यूज को देने चाहिए। अब आप सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके उठाना शुरू कर दीजिए। एक मॉक टेस्ट पेपर 3 दिन में एक बार आपको लगाना ही है, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। जो मॉक टेस्ट पेपर्स आपके पास हमारे ICMI वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू शुड डू इट। और अगर आपको मॉक टेस्ट पेपर ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है, देन लेट मी नो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर इट ऑल्सो। ओके, अब वीकली फुल सिलेबस रिविजन शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज में ऑलमोस्ट मिड आने वाला है और 1 महीने बाद तो पेपर ही है ना हमारे पास। लगभग 35 दिन रह गए हमारे पास पेपर शुरू होने में, या पेपर वाले दिन के लिए, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ है। ओके, अपने वीक एरियाज को मार्क कीजिए, उस पर काम कीजिए, ताकि ना व्हेन यू लेट टू नो कि अच्छा मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ढंग से नहीं आया, तो आप उसके सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं, मतलब हर एक चैप्टर लॉ में तो मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब मैंने आपको सारे चैप्टर का कंटेंट भी दिया हुआ है अमेजिंग एग्जाम्पल्स और कंटेंट के साथ, प्लस उस चैप्टर के पीछे इंडिविजुअल स्टडी मैट में हर चैप्टर के पीछे आपको क्वेश्चन दे रखे मैंने 100% कराए हुए हैं। ओके, और अपनी गलतियों से सीखने का है। जब आप गलतियों से सीख लोगे, वो गलती फिर आप एग्जाम में नहीं करोगे। दिस इज द एजेंडा ऑफ रिविजन, दिस इज द फोकस ऑफ सॉल्विंग MCQs। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, उससे फायदा यही होगा कि जो गलती एग्जाम में हो सकती थी वो आज ही करके हम सॉर्ट कर लेते हैं ना, किल्ड डेड स्लॉटर्ड। यस, तो अब कुछ बच्चे मेरे को ऐसे बोलते हैं, मैम पता तो है हमें क्लियर करना है, बट अभी तो हमारे बोर्ड के पेपर खत्म हुए हैं, अभी तो थोड़ा एंजॉय करने का समय है, मोटिवेशन कभी कभी तो बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी खत्म हो जाता है। बेटे देखो समझो, अब अपने आप को ना, उस कोका कोला की बोतल जो है ना, कौन सी बेवरेजेस पीते हो आप, उसको खोलते एकदम वहाँ निकलता है ना, दैट इज मोटिवेशन थोड़ी देर के। इफ यू वांट to succeed, then I have to inspired from inside।
और कभी कभी मोटिवेशन काम नहीं करता, कभी किसी तरह का इंस्पिरेशन काम नहीं करता, बट डिसिप्लिन है काम करता है। अगर आपने सोच लिया 5-6 घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी ऐसे ऐसे काम करने से काम नहीं चलने वाला है। लेट मी बी स्ट्रेट। अगर आपने सोच लिया है सीएम में करना है, सीएम में बनना है, अपने नाम के आगे वो 3 वर्ड्स मैजिकल वर्ड्स लगाने हैं, लाइक आई प्राउडली से सीएम में दिशा दुआ, आपको ऐसा बनना है, तो मेहनत आज से शुरू करनी होगी। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर दी होगी, बट कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एंटायर जर्नी। यू कभी कभी रियली मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन वॉन्ट ऑलवेज बी देयर। व्हाट सेव्स यू इज डिसिप्लिन। रोज के छोटे छोटे, वन डे एट अ टाइम इज व्हाट यू डू। Okay, make daily goals, track them, finish even on low motivation days. आज मन नहीं कर रहा, धक्का मार, because this is how you are building your character. कहीं some people tell me कि सीएम में बनने के बाद हमारे को जॉब मिलेगी नहीं, तो अरे भाई साहब, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने सीएम में बन गए ना आप एक बारी, तो आप में वो जज्बा है, आप में वो मोटिवेशन है, आप में वो डिसिप्लिन है, जो आपको वो 3 वर्ड्स देंगे, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इट इज नॉट योर सीएम में डिग्री दैट इज गिविंग यू जॉब, इट इज द वर्क दैट यू हैव डन, द जर्नी दैट यू हैव स्पेंट टू रीच दैट सीएम में डेजिग्नेशन। those 3 magical words. Okay, अब आपका फ्यूचर आपके खुद के हाथ में है। सो यू इफ यू वांट टू थैंक योरसेल्फ लेटर, स्टार्ट वर्किंग नाउ। क्योंकि देखो, जब मैं बताती हूँ, आई टेल यू फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई वाज प्लेस्ड थ्रू कैंपस। सीएम में जब बने हम 2013 दिसंबर अटेम्प्ट में, कैंपस से प्लेस हुए। मैंने एक एमएनसी ज्वाइन करी, एक्सेंचर। वहाँ पर हम एसएपी में काम करते थे, फीको और बीपीसी। आपने ये वर्ड सुने? मैंने भी नहीं सुने थे, बट क्यों लिया होगा मुझे उस कंपनी ने। और 17 बच्चे, 17 पीपल गॉट प्लेस फ्रॉम दिल्ली कैंपस द सेम डे। या उन 17 में से एक मैं भी थी। तो जब कैंप हम गए उस कंपनी में काम करने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन था कि भाई साहब, आपको हमें पढ़ाना ही था, मतलब बेसिकली दे गिव अस 3 months एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू डू द वर्क। तो बट देन वी गॉट टू नो कि भैया क्यों लिया उन्होंने हमारे को, क्योंकि हमने वो नो वी वेंट थ्रू दैट जर्नी। हमने उतनी मेहनत करी थी कि वहां तक पहुंच पाए। तो अब हमारा एक कैरेक्टर बन गया होगा कि लाइफ में जो भी काम आएगा हम उतनी ही दृढ़ता से करेंगे। दैट इज 1 पॉइंट। प्लस यस, पढ़ते तो हम है ही ना, फाइनेंस सीखते हैं, कॉस्टिंग सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, कंसोलिडेशन, होल्डिंग कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वही सब कुछ हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हमको सिखाया। बट देन दिस चर्निंग हेल्प्ड अस गो थ्रू दैट इंटरव्यू प्रोसेस। ऑफ कोर्स उसकी अपनी जर्नी है, उसके पर मैं कभी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। मे बी नो इफ यू वांट टू लेट नो कि कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है और क्या मेरा एक्सपीरियंस है, आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली डेडिकेटेड दैट। बट आई एम टेलिंग यू, आज मेहनत जो करोगे ना, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करने वाला है और आपको हेल्प करने वाला है टू गो टू बी सक्सेसफुल टू रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आज से मेहनत करना शुरू करो। अभी तक अगर सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाओ। एक छोटा सा दिल दे दो मुझे in the comment box and also give me a thumbs up yes if you're ready। अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। मैराथन्स अटेंड करने के लिए, कंटेंट जो मैक्सिमम मिलने वाला है आपको चैनल पर, उसको अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ, टू अवेल free PDFs of the law content that I've shared on the channel, plus economics also I'll be bringing। और आपने अगर मैथ्स मैराथन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं एकदम, बस इस छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हैं, वन डे एट एन टाइम, एंड लेट्स स्कोर द मैक्सिमम, द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, लेट्स मेक दिस योर हाईएस्ट स्कोरिंग एग्जाम yet। Okay, so see you in the classes, stay motivated, and do not forget to do your action in the comment box. Okay, bye bye, I'll see you in the classes. This is your friend and teacher CM Vidishadu signing off for today.